Today we will be doing part B of this sample paper that I uploaded earlier. Let's get started. अब आपके सामने जो क्वेश्चन है उसके में दे रखे कोऑर्डिनेट्स A और B के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं. हमने R का कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं. कोऑर्डिनेट्स मतलब X and Y. So here is given that is AR upon में RB is equal to 4:3. तो हम क्या लेंगे, यहाँ पर हमें A के कोऑर्डिनेट्स गिवन है डेट इज़ 1 and 2 और हमें कोऑर्डिनेट्स नहीं दे रखे हैं, R के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं और यहाँ पर B के कोऑर्डिनेट्स गिवन है डेट इज़ 2 and 3. सो हेयर इज़ डिवाइडेड इनटू 4:3. तो हम R को ने डिवाइड किया 4:3. इनका सम है 7. तो यहाँ पर हम सेक्शन फार्मूला लगाएंगे. सेक्शन फार्मूले के लिए x के लिए होते हैं mx2 प्लस nx1 अपॉन में m प्लस n और y के लिए होता है my2 प्लस ny1 अपॉन में m प्लस n. So here put the formulas. So here we can write it 4 into 2 plus 3 into 1 and m plus n is the 7 and same like this 4 into 3 plus 3 into 2 and divided by 7. So here we can write it 8 plus 3 11 by 7 and another one is 4 3s are 12 12 plus 5 that is 12 plus 6 that is equal to 18 18 upon में 7. तो हमारे R के कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं 11 by 7 and 18 upon में 7. इन द नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमें इस पे फिगर दे रखी है और दे रखा है QA एंड PB आर परपेंडिकुलर टू AB, जिसके अंदर हमें AO दे रखा है 10 सेंटीमीटर, BO दे रखा है 6 सेंटीमीटर, PB 9 सेंटीमीटर और हमें AQ फाइंड आउट करना है. अब यदि हम इन दो ट्राइंगल्स को AOQ एंड BOP को सिमिलर प्रूफ कर देंगे तो उससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं. अब इसको सिमिलर कैसे करेंगे, पहले हम ट्राइंगल लेंगे AOQ एंड ट्राइंगल BOP. अब हम देख रहे हैं यहाँ पर एंगल A और एंगल B कितना दे रखा है 90 डिग्री. सो वी कैन राइट इट एंगल A इज इक्वल टू एंगल BK बिकॉज ऑफ 90 डिग्री. एंड सेम वे वी कैन राइट इट लाइक दिस. ये क्या है हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. तो कैन वी राइट इट AOQ इज इक्वल टू एंगल BOP के वर्टिकली अपोजिट एंगल. अब हमने यहाँ पर ट्राइंगल AOQ को सिमिलर प्रूफ कर दिया ट्राइंगल BOP से बाय AA क्राइटेरिया से. ठीक है. अब आफ्टर डेट हमें पता है जब ये क्राइटेरिया से सिमिलर प्रूफ कर दिया है तो उनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होती है वो भी प्रोपोर्शनल होती हैं. तो हम वी कैन राइट इट लाइक दिस AO अपॉन में BO OQ इज इक्वल टू अपॉन में OP एंड सेम वे AQ अपॉन में BP. अब जैसे जैसे हमें वैल्यूज़ दे रखी है अब हम उसके अंदर पुटअप कर दें. अब हमें AO कितनी गिवन है, हमने ले ली यहाँ पर दो साइड्स ले ली AO अपॉन में BO इज इक्वल टू AQ अपॉन में BP. अब जैसे हमें वैल्यू गिवन है AO में कितनी दे रखी है डेट इज़ 10, सेम वे BO में 6 दे रखी है और AQ हमें फाइंड आउट करनी है और BP हमें गिवन है 9 सेंटीमीटर. तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, वी गॉट इट डेट इज़ AQ इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर. इस तरह से हमने AQ की वैल्यू निकाल ली. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज यहाँ पर हमें दे रखा है राइट ट्राइंगल है जिसकी लेंथ है 16 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर. तो सपोज करते हैं हम यहाँ पर जो AB है वो 16 सेंटीमीटर है और जो हमारा BC है डेट इज़ 8 सेंटीमीटर है. अब हमें जो लेंथ निकालनी है साइड ऑफ द लार्जेस्ट स्क्वायर डेट कैन बी इंस्क्राइब इन दिस ट्राइंगल. जो इस ट्राइंगल के अंदर ये हमने स्क्वायर है उसकी हमने साइड्स निकालनी है. तो हमारा जो लार्जेस्ट स्क्वायर है वो क्या है SPRB
विच कैन बी इंस्क्राइब्ड इन दिस ट्राइंगल। अब आपको इस फिगर में मैंने ये दिखाया हुआ। तो अब हमने यदि ए बी को हमने 16 सेंटीमीटर लिया है, सपोज करते हैं ये जो पी बी है हमारा एक्स है, तो हमने लिख दिया पी बी एक्स है। यदि पी बी एक्स है तो ए पी कितना हो जाएगा, दैट इज 16 माइनस एक्स। एंड सेम वे, और हमने बी सी लिख दिया है 8 सेंटीमीटर। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें दिख रहा है एक ट्राइंगल ये है ए पी एस एंड ट्राइंगल ए बी सी। तो हम पहले क्या करेंगे, इनको सिमिलर प्रूफ करेंगे, ए पी एस एंड ट्राइंगल ए बी सी। अब हमें देखने पर पता चल रहा है कि एंगल ए दोनों में कॉमन है, तो वी कैन राइट इट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, क्योंकि ये कॉमन है। एंड अनदर वन इज एंगल बी 90 डिग्री है, तो एंगल पी भी 90 डिग्री होगा, तो हम एंगल बी इज इक्वल टू एंगल पी के ये 90 डिग्री आ गया। अब हमने ये प्रूव कर दिया बाय ए क्राइटेरिया से, तो हमने लिख देंगे यहाँ पर एंगल ए पी एस इज सिमिलर टू एंगल ए बी सी के बाय ए क्राइटेरिया से। अब ए क्राइटेरिया उनकी साइड्स भी इक्वल हो जाएंगी, तो हम लिख सकते हैं ए पी अपॉन में ए बी, पी एस अपॉन में बी सी, ए एस इज अपॉन में ए सी। अब जिस हिसाब से हमें साइड्स दे रखी हैं तो हम वो साइड्स लेंगे। हमने जैसे सपोज करा कि ए पी अपॉन में ए बी इज इक्वल टू पी एस अपॉन में बी सी। अब इस सिमिलर हम इसमें साइड्स जो है पुट अप कर देंगे। ए पी में कितनी दे रखी है, डेट इज 16 माइनस एक्स, एंड ए बी कितनी है 16, यहाँ पर है x, यहाँ पर है 8। अब हम इस साइड्स को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, सॉल्व करेंगे, वी गॉट दैट इज 16 2/3। ये आप अपने आप निकाल लो और उसके साथ आंसर आप मैचिंग करो। दैट इज 16 2/3 सेंटीमीटर। द साइड ऑफ द रिक्वायर्ड स्क्वायर इज of length is 16 2/3 centimeter. Next question is construct a tangent to a circle of radius 2 centimeter. तो अब इसके अंदर दे रखा है कंसेंट्रिक सर्कल बनाना है जिसका रेडियस 3 सेंटीमीटर है और उसकी लेंथ को मेजर करना है। तो ये है कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन। तो हम आगे क्वेश्चन को आगे चलते हैं इसके अंदर। सो वी मूव फॉरवर्ड। Next question is cosec theta minus cot theta upon में cosec theta plus cot theta। अब ये किसके इक्वल करना है, हमने 1 प्लस 2 cot square theta प्लस 2 cosec theta इंटू cot theta। अब इसके अंदर हम इसको cosec थीटा जो हमारे पास RHS में है, तो पहले इसको हम रैशनलाइज करेंगे। अब इसको रैशनलाइज कैसे करेंगे हम, cosec थीटा माइनस cot थीटा अपॉन में cosec थीटा प्लस cot थीटा को रैशनलाइज करने लगे। रैशनलाइज के क्या पढ़ना पड़ेगा, इसके अंदर हम अपोजिट साइन से इसको रैशनलाइज करते हैं। अब जब हम अपोजिट साइन से रैशनलाइज किया तो cosec थीटा प्लस cot थीटा दिख रहा है और यहाँ पर भी हमें cosec थीटा प्लस cot थीटा दिख रहा है। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, cosec थीटा प्लस cot थीटा का होल स्क्वायर, और वहाँ पर बन जाएगा cosec थीटा प्लस cot थीटा, cosec थीटा माइनस cot थीटा का फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पर a प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा। अब हमें पता है कि 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, cosec स्क्वायर थीटा के होता है। तो cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 1। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर तो ये 1 की वैल्यू आ गई, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, a प्लस बी का फॉर्मूला लगाएंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो हमने इसमें फॉर्मूला लगाया 2 cosec थीटा
इंटू कॉट थीटा। अब हम कॉसेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। सेम वे हमारे पास कॉट स्क्वायर थीटा ऑलरेडी गिवन है, प्लस 2 कॉट थीटा इंटू कॉसेक थीटा। और यही हमने प्रूफ करना है कि ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 1 प्लस 2 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉट थीटा इंटू कॉसेक थीटा। इस तरह से हमने LHS किसके इक्वल प्रूफ कर दी है, RHS के इक्वल प्रूफ कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसका ये और पार्ट है। इसके अंदर क्या गिवन है हमें, 2 सेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक 4 थीटा माइनस 2 कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक 4 थीटा। अब कि ये किसके इक्वल है, कॉट 4 थीटा माइनस 10 की पावर 4 थीटा के। अब इसके अंदर अब यदि हम इन दोनों में देखेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा कॉमन आ रहा है, और सेम वे जब हम इन दोनों में देखते हैं तो कॉसेक स्क्वायर थीटा कॉमन आ रहा है। तो हम ऐसे ले सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा को कॉमन ले लिया और 2 माइनस सेक स्क्वायर थीटा बचा। सेम वे हमने यहाँ पर कॉसेक स्क्वायर थीटा कॉमन ले लिया और यहाँ पर भी बचा 2 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब सेक स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकती हूँ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब हमने यहाँ पर 1 अप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे भी मैंने 2 को भी खोल लिया, डेट इज़ 1 प्लस 1। और यहाँ पर भी सेक स्क्वायर थीटा को लिख दिया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और इसी तरह कॉसेक स्क्वायर थीटा को मैंने लिख दिया 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और यहाँ 2 को भी लिख दिया 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। जितना भी खोल सकते थे हमने खोल दिया। अब क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और यह लिया ब्रैकेट को खोलेंगे, 1 प्लस 1 माइनस 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो वी कैन राइट लाइक दिस। अब यहाँ पर क्या बचा हमारा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। सेम वे हम क्या करेंगे, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और यह हमारा नीचे वाला आ रहा है 1 प्लस 1 माइनस 1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो हम इसको भी कर सकते हैं, कट कर दिया। अब यहाँ पर हमने देखने पर पता चल रहा है यहाँ बन रहा है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और यहाँ बन रहा है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। सेम वे यहाँ पर बन रहा है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा और यहाँ बन रहा है हमारा 1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। और a प्लस बी, ए माइनस बी यहाँ पे भी फॉर्मूला लग रहा है और यहाँ भी लग रहा है। तो हमने क्या किया, उसमें फॉर्मूला लगाया 1 माइनस टेन की पावर 4 थीटा माइनस 1 माइनस कॉट की 4 थीटा आ जाएगा। अब हम इसको माइनस के साइन को खोलेंगे, ब्रैकेट को खोलेंगे, -1 प्लस कॉट की पावर 4 थीटा। तो अब क्या आ जाएगा हमारा, ये 1 और -1 कट जाएगा तो हमारा क्या आ जाएगा, कोट की पावर 4 थीटा माइनस 10 की पावर 4 थीटा। तो इस तरह से हमारा LHS किसके इक्वल आ गया, RHS के इक्वल आ गया। इस तरह से हमने एक दूसरे को प्रूफ कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन AP। मतलब हमें SN गिवन है, डेट इज 3n स्क्वायर प्लस 2n। अब हमें nth टर्म निकालनी है। वी नो डैट जो S1 होएगा वो A1 के इक्वल होता है, और A2 के निकालने के लिए S2 पहले निकालेंगे, S2 माइनस S1 करेंगे तो A2 निकलेगा। जैसे मैं बताने जा रही हूँ आपको, S1 है, अब n की जगह हम क्या पुटअप करेंगे, पहले 1 पुटअप करेंगे। यहाँ 1 पुटअप किया और ये 1 का स्क्वायर भी करेंगे तो भी 1 आएगा, तो 3 + 2 5। जो S1 है वो A1 की इक्वल आता है, डेट इज़ 5। इसी तरह अब हम S2 निकालेंगे, 3 2 की पावर आ जाएगा यहाँ पर और 2 यहाँ आ जाएगा। यहाँ पर हमने n की जगह 2 पुटअप किया है, तो यहाँ पर 3 की पावर 3 4 आ जाएगा और यहाँ 4, डेट इज़ इक्वल टू 16। तो S2 आ गया हमारा 16, बट A2 क्या करेंगे,
S2 minus S1 which is equal to 16 minus 5 11 हो गया। अब हमारा A1 तो आ गया है 5 और A2 आ गया है 11, तो डिफरेंस क्या आ जाएगा हमारा 6 आ गया। अब हमें AN निकालना है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है A plus N minus 1 D। So we can write it 11 plus N minus 1, put the values and we will solve it। 6N minus 6 which is equal to, so we can say here that is A की वैल्यू है 5, सॉरी यहाँ पर है A की वैल्यू है 5, तो यहाँ पर 5 प्लस 6N माइनस 6 दैट इज 6N माइनस 1, तो AN की वैल्यू आ गई है 6N माइनस 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हमें प्रूव करना है कि √7 प्लस √5 इरेशनल नंबर है। अब हम सपोज करते हैं इफ़ √7 प्लस √5 इज़ नॉट इरेशनल। हम ये प्रूफ पहले करते हैं कि हम सपोज करते हैं कि नॉट इरेशनल है। तो अब हम क्या कर सकते हैं इसके अंदर, √7 प्लस √5 को हम सपोज करते हैं ये इक्वल टू R है, और जो R है हमारा रैशनल नंबर है। सो अब हम क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। तो √7 प्लस √5 का होल स्क्वायर करेंगे और यहाँ आर स्क्वायर, यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे 7 प्लस 5 प्लस 2√35 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। सो वी कैन राइट इट लाइक दिस, √35 इज इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस 12 अपॉन में 2, क्योंकि 7 प्लस 5 12 होता है, तो आर स्क्वायर माइनस 12 अपॉन में 2 आ गया। अब हमने प्रूव किया था कि जो है आर हमारा क्या है, रैशनल है। यदि आर रैशनल है तो जो हमारी ये वैल्यू आई है आर स्क्वायर माइनस 12 अपॉन में 2, ये भी क्या हो जाएगी, रैशनल हो जाएगी। सो अब √35 जो है इज इरेशनल है। It cannot be equal to a rational number. Hence, √7 plus √5 is an irrational number. इस तरह से हमने इसको प्रूव कर दिया कि √7 प्लस √5 क्या है, इरेशनल नंबर है। आई विल अपलोड रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस इन माय नेक्स्ट वीडियो। Until then, do all the questions I discussed in this video.